सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन अपने छोटे भाई को बचाने के लिए बिना अपनी जान की परवाह किए उसके ऊपर खुद को शील्ड बना लेता है, लेकिन इसी वजह से वो पत्थरों में दब जाता है। इसी दौरान उसका ब्लड उसकी मिस्टीरियस रिंग में एब्सॉर्ब हो जाता है और उस रिंग के अंदर सो रहा एक पावरफुल मेज अवेकन हो जाता है, जो सही वक्त पर आकर लिन की जान बचा लेता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये ओल्ड मैन कौन है, ये डिवाइन रिंग क्या है और क्या लिन सच में एक लेजेंडरी मेज बन सकता है? तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं बॉइलिंग ड्रैगन एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 2 में दिखाया जाता है कि लिन को बचा लिया गया है और अब वो अपने बेड से उठ जाता है। तभी एक बटलर उसके पास आता है और ग्रीट करता है और बताता है कि आपका छोटा भाई बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर लिन एक रिलीफ की सांस लेता है और बेड पर फिर लेट जाता है और बटलर भी वहाँ से चला जाता है। तभी लिन अपनी रिंग को उठाकर देखता है और अपने आप से ही कहता है, आखिर वो आदमी सच था या मेरी कोई इमेजिनेशन थी? और तभी उस रिंग से वही ओल्ड मैन बाहर निकल जाता है और बताता है कि तुम्हारे ब्लड ने ही इस रिंग को अवेक कर दिया, और ये भी बताता है कि ये रिंग एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। तभी लिन कहता है, आप कौन है? ओल्ड मैन अपना इंट्रो देता है कि वो एक ग्रेट सैक्रेड रियल मेज डेलिन कोबर है। तभी लिन पूछता है, फिर आप इस रिंग में क्या कर रहे थे? ओल्ड मैन बताता है कि 5000 ईयर्स एगो पहले एम्बैरेसिंग इंसिडेंट हो गया था, मुझे उसकी याद मत दिलाओ। ओल्ड मैन बात बदलते हुए कहता है कि बच्चे, तुम्हारे अंदर मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल देख रहा हूँ, क्या तुम मेरे मैजिक अप्रेंटिस बनना चाहोगे? लिन कहता है, क्या सच में मैं मैजिक सीख सकता हूँ? तभी ओल्ड मैन उसकी मैजिकल एनर्जी सेंस करता है और कहता है कि तुम्हारी मैजिकल एनर्जी रिमार्केबल है, और कहता है, पहले मुझे तुम्हारा टेस्ट लेने दो, क्या तुम सच में मैजिकल एलिमेंट सेंस कर भी सकते हो कि नहीं? लिन कहता है, ये मैजिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? तभी ओल्ड मैन समझाता है, जब कोई मेज अपने मेडिटेटिव स्टेट में एंटर करता है तो वो कुछ लाइट के टाइनी पार्टिकल्स जिनके कलर डिफरेंट होते हैं उन्हें सेंस कर सकता है। तभी ओल्ड मैन फिर कहता है कि तुम्हें सबसे पहले मेडिटेट करना सीखना होगा, और ओल्ड मैन उसे तरीका बताते हैं कि मेडिटेट कैसे करते हैं। वो लिन की आईज क्लोज करवाते हैं और बताते हैं कि अपने आसपास के एलिमेंट्स को फील करने की कोशिश करो, और इस तरह लिन मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता है। बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से ओल्ड मैन उसे वापस बुला लेते हैं। वापस सेंस पाते ही लिन कहता है कि उसके आसपास लाइट के एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तभी ओल्ड मैन चौंक जाता है और कहता है, तुम एलिमेंट को डायरेक्टली देख सकते हो? तब लिन बताता है कि वो इन पार्टिकल्स को बचपन से ही देख रहा है, गोल्डन पार्टिकल को सॉइल में, रेड पार्टिकल को फ्लेम्स में और ग्रीन पार्टिकल्स को एयर में। तभी ओल्ड मैन चौंक जाता है और मन में ही कहता है कि मैंने इस बच्चे को अंडरस्टिमेट किया, इसके पास तो हेवन डिफाइंड ट्रिपल एलिमेंट एफिनिटी है, और वो अपने आप को कोसने लगता है। फिर ओल्ड मैन कहते हैं कि बच्चे, आज से तुम मेरे मैजिक अप्रेंटिस हो, मैं तुम्हें एक ग्रैंड मेज बनाऊंगा। तभी लिन सोचता है कि बढ़िया है, मैं मैजिक एंड कॉम्बैट दोनों को एक साथ ट्रेन करूंगा, शायद मैं पावरफुल बन जाऊं। तभी सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पर, जहाँ लिन, उसका छोटा भाई और उसके फादर डिनर कर रहे होते हैं। तभी लिन ओल्ड मैन से पूछता है, क्या सच में ये सब तुम्हें नहीं देख सकते? ओल्ड मैन कहता है, चिंता मत करो, सैक्रेड रियल्म लेवल वाले कल्टीवेटर्स ही मेरी प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। तभी लिन के फादर कहते हैं, फिनले सिटी में ट्रेनीज वॉरियर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। तभी लिन कहता है, फादर, मैं मैजिक सीखना चाहता हूँ। उसके फादर मना कर देते हैं, तुम अपना पाथ ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते, और ये भी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर मेज बनने का टैलेंट नहीं है, मैं इस तरह की नॉनसेंस अलाउ नहीं करूंगा। लिन सैड हो जाता है। तभी ओल्ड मैन कहते हैं, अपने हाथ को उस कैंडल तक ले जाओ और फायर एलिमेंट को सेंस करो। तभी अचानक टेबल पे एक फायर ब्लास्ट होता है और सब चौंक जाते हैं। लिन के फादर कहते हैं, ये अभी तुमने क्या किया? उसका छोटा भाई कहता है, भाई ने फ्लेम को बिगर कर दिया। ओल्ड मैन उसके कान में कहते हैं, बच्चे, तुम जल्दी ही चीजें सीख लेते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है जिससे तुम मैजिक सीख सकते हो। तभी लिन खड़ा होता है और फादर से कहता है, देखा फादर, देखा आपने, मैं फायर एलिमेंट कंट्रोल कर सकता हूँ। लिन के फादर फिर भी सैड हो जाते हैं। तभी बटलर कहता है, मास्टर, मेज एकेडमी में सिलेक्ट होने के स्टैंडर्ड बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उसकी फीस भी बहुत ज्यादा है। लिन के फादर मन में कहते हैं, लिन ड्रैगन टेस्ट में फेल हो गया और अच्छे से अच्छा वो लेवल 6 वॉरियर ही बन सकता है मेरी तरह। तभी फादर लिन से कहते हैं, अगर तुम्हारे पास सच में टैलेंट है तो एक ट्राई तो बनता है। लिन तभी कहता है, फादर, मैं एक बेस्ट मैजिक एकेडमी में जाना चाहता हूँ। उसके फादर बताते हैं, यूलान कॉन्टिनेंट में सबसे बेस्ट मैजिक एकेडमी है ऑन्स्ट एकेडमी, इसमें
में जाना बहुत मुश्किल होता है, क्या तुम सच में जाना चाहते हो? लिन हाँ कह देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन मेडिटेट करते हुए दिखता है ओल्ड मैन की गाइडेंस में। ओल्ड मैन उसे मैजिक के बारे में बेसिक चीजें सिखा रहे होते हैं और बताते हैं तुम अपनी मेंटल एनर्जी से अपने एलिमेंट को शेप दे सकते हो। लिन तभी अपना हाथ जमीन पर टच करता है और उसमें से सॉइल का एक छोटा माउंटेन निकालता है। ओल्ड मैन उसे वहीं रुकने को कहते हैं बट वो फिर ट्राई करता है। तभी अचानक स्टोन एक छोटे से बीस्ट को लग जाता है और ओल्ड मैन लिन को बताते हैं उसके छोटे साइज पर मत जाओ, जल्दी से भागो यहाँ से। तभी वो बीस्ट लिन पर हमला कर देता है। लिन अर्थ स्पाइक का यूज करके चकमा देकर स्टोन के पीछे छुप जाता है। ओल्ड मैन ये देखकर खुश हो जाते हैं और मन में कहते हैं मैं इस शैडो रैट का बढ़िया इस्तेमाल करूंगा। तब ओल्ड मैन लिन को बताते हैं कि ये एक शैडो रैट है जिसकी स्पीड बहुत तेज है और ये लेवल 4 के मेज जितनी पावर रखता है और ये बीस्ट कंपेनियन के लिए बढ़िया है। तब लिन कहता है क्या मैं सच में इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? ओल्ड मैन हाँ में जवाब देते हैं और बताते हैं इससे पहले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मैजिक सर्कल बनाना आना चाहिए। लिन कहता है सोल कॉन्ट्रैक्ट सर्कल बनाने के लिए तो लेवल 7 का मेज बनना पड़ेगा और इसकी टेक्निक भी बहुत महंगी आती है। ओल्ड मैन बताते हैं कि ये शैडो रैट बहुत छोटा है तो शायद मैजिक कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही ना पड़े और लगता है ये भूखा भी है। लिन कहता है मेरे पास एक तरकीब है और वो एक मीट का टुकड़ा उस रैट के सामने रख देता है बट रैट फिर भी उस पर हमला कर देता है और लिन फिर उससे बचकर भाग जाता है और ऐसे ही वो कई तरीके आजमाने लगता है और इसी बीच वो अपनी प्रैक्टिस भी करता है और दूसरी तरफ वो वॉरियर की भी ट्रेनिंग करता है और इसी ट्रांजिशन में हमारा लिन बड़ा हो जाता है और वो ऑफिशियली एक लेवल 1 मेज बन जाता है और वो शैडो रैट भी अब उसके साथ फाइट नहीं करता। तभी सीन शिफ्ट होता है जिसमें लिन के फादर समझाते हैं कि ये बारूच फैमिली की बुक ऑफ इनहेरिटेंस है, इसमें हमारे क्लेन से रिलेटेड सारी हिस्ट्री और सीक्रेट्स हैं और वो बुक अब लिन को मिल जाती है और लिन भी अब कहीं अपनी बग्गी से जा रहा होता है और तभी वो शैडो रैट लिन को देख लेता है और उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और ऑफिशियली उसका बीस्ट कंपेनियन बन जाता है। लिन इसका नाम भी रखता है बेबे और फिर दोनों निकल पड़ते हैं और अब हमें पता चलता है कि लिन मैजिक एकेडमी में आया है एंट्रेंस टेस्ट देने और वहाँ पे पहले से ही दूसरे बच्चों के टेस्ट चल रहे होते हैं और लिन की भी बारी आ जाती है। पहले वो एलिमेंट एफिनिटी टेस्ट देता है और पता चलता है कि लिन के पास अर्थ एंड विंड एलिमेंट सुपीरियर ग्रेड के हैं एंड फायर एलिमेंट इंटरमीडिएट ग्रेड का है। ये देखकर वहाँ हर कोई चौंक जाता है और फिर उसे फॉर्मेशन में भेजा जाता है नेक्स्ट टेस्ट के लिए और उस पर प्रेशर बढ़ने लगता है। तभी एक आदमी कहता है लिन लेई दोरन एकेडमी तुम्हें इन्वाइट करती है और एक एक करके वहाँ बैठे सारे मैजिक एकेडमी के हेड उसे अपनी एकेडमी में इनवाइट करते हैं बट लिन को तो आंस्ट एकेडमी में ही जाना है तो वो सारे प्रेशर को हैंडल कर जाता है और फॉर्मेशन भी बंद हो जाती है। आखिर आंस्ट एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव आगे आते हैं और उसे इनवाइट करते हैं आंस्ट एकेडमी में और लिन हाँ कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हिलमैन लिन के फादर के पास मैसेज लाता है कि लिन लेई को आंस्ट एकेडमी ने एक्सेप्ट कर लिया है और यहाँ पे हमें लिन की मदर का नाम पता चलता है लीना और ये भी कि लिन की मदर कहीं ट्रैप है और इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग होती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स ये थी कॉइलिंग ड्रैगन एपिसोड 2 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड में हमने देखा कि लिन की मुलाकात ग्रेट सेक्रेटरियल मेज डेलिन से होती है जो उसे अपना मैजिक अप्रेंटिस बना लेते हैं। इसके बाद लिन अपनी वॉरियर ट्रेनिंग के साथ साथ मैजिक की प्रैक्टिस भी शुरू करता है। शैडो रैट उसका बीस्ट कंपेनियन बनकर बेबी के नाम से उसका साथी बन जाता है और आखिर में लिन अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से आंस्ट मैजिक एकेडमी में सेलेक्ट भी हो जाता है। लेकिन अब असली जर्नी यहीं से शुरू होने वाली है। क्या लिन आंस्ट एकेडमी में सबसे पावरफुल स्टूडेंट बन पाएगा? डेलिन उससे और कौन कौन सी डेंजरस मैजिक टेक्निक सिखाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, लिन की मदर लीना आखिर कहाँ ट्रैप है? इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।